नमस्कार, मैं रमेश कुमार। आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुख्य वक्ता। जैसा कि जानते हैं कि हम आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी के अंदर आज हम पहुंचे हैं उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मंडल के सदस्य हैं, जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो उनसे करेंगे हम वार्तालाप कि किस तरह से वो समस्याओं का समाधान करवाते हैं और किस प्रकार से संचालक मंडल का संचालन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। रमेश जी, आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो सदस्य, जैसे अभी आप सदस्य हो, तो उस हिसाब से बताइए कि राजनीतिक परिचय आपका क्या रहा है। देखो, राजनीतिक परिचय में मैं ज़्यादा भाग नहीं लिया आज तक। पहले हम किसान खेती का कार्य करते हैं और इस संस्था से हम 2004 से जुड़े हुए हैं। तो मैंने इसमें पहली बार भाग लिया और उसमें हमें सफलता मिली निर्विरोध। तो ये बहुत बहुत बधाई आपको कि आप निर्विरोध चुने गए हैं। तो जैसे अब बात करते हैं हम किसानों को जो दूध उत्पादक है उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी जो समस्या आ रही है उनका आप किस प्रकार से समाधान करते हो। देखो, हम किसानों के लिए इस संघ के अंदर जो दूध दे रहे हैं किसान, उनके हर समस्या के लिए हम हर समय कोई भी उनके सही लंपी की वजह से बीमारी आई और हमेशा कोई बीच में बीमारी आती रहती है पशुपालकों के अंदर, तो हम उसके अंदर हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं। और जब भी हमारी बोर्ड मेंबरों की मीटिंग होती है तो हम उसमें बार बार यही आग्रह करते हैं कि किसान है, जो दुधारू है, पशुपालक है, उनको बार बार कभी अकाल की समस्या का सामना करना पड़ता है, कभी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कभी जो पशु आ रहे हैं उसके बाज़ार के अंदर दाम बहुत ऊंचे दामों पर मिलता है। तो हम उनके लिए हमेशा के लिए उनके से हॉस्पिटल के मामले में तो हम उनसे आग्रह करते हैं। पीछे लंपी की बीमारी आई तो उर्मल डेयरी की तरफ से किसानों को निःशुल्क दवाई वितरण की गई और पशुपालकों के लिए दूध के जो भी दाम है तो उसके हम बार बार हर मीटिंग में ये मुद्दा उठाते हैं कि किसानों को अधिक से अधिक मूल्य मिले, जिससे किसान खुशहाल हो। तो जैसे शंकरलाल जी, देखा जाता है कि हम जैसे दूध उत्पादकों से मिलते हैं, कुछ सचिवों से भी मिलते हैं, तो उनके ये समस्या रहती है कि जैसे दूध के रेट बहुत कम है, तो दूध के रेट बढ़ाने के लिए आप अब तक क्या प्रयास किए? दूध की रेट के विषय के बारे में हम बात करें तो आज के दिनांक में जो उर्मल डेयरी हमारी संस्था है सरकारी, जो भाव दे रही है वो बाज़ार से अधिक दे रही है। जो प्राइवेट डेयरी है उनसे 2-2.5 रुपये हमारे अधिक हैं और उसमें हमारे राज्य सरकार से जो प्राप्त अनुदान है 5 रुपये, वो जोड़ कर हमारी जो उर्मल डेयरी की रेट है आज वो 41 रुपये है 40 की। तो उर्मल हमेशा भाव के बारे में प्राइवेट से कभी पीछे नहीं है। प्राइवेट वालों जो भट्टी वाला धंधा करते हैं वो लोग मिलावट के मामले में और हर तरह से करते हैं। किसान को जैसे कोई 1-2 पेमेंट अधिक दे कर किसान को हलचा के दूध ले लेते हैं, लेकिन जो उर्मल डेयरी जो भाव देती है, जो उसका नियम से दूध ले रही है, उससे ऊपर कहीं भाव नहीं मिलेगा। ये मैं किसानों से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो इस संघ को अधिक से अधिक मात्रा में दूध देवें और लाभ उठाएं। तो जैसे आप युवा हो, ठीक है, तो युवा जो है अभी रास्ता भटक रहे हैं, कुछ बेरोजगारी की वजह से या कुछ और अन्य कारणों से भटक रहे हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हो? इसके बारे में आपके विचार क्या है? देखो, आज जो युवा वर्ग है वो एक तो जो नशे की प्रवृत्ति की तरफ जा रहा है, तो उनमें युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस नशे की प्रवृत्ति से बच के रहेंगे तो ये हमारा देश और हमारा परिवार, हमारा गांव शिक्षित होगा। इस नशे के बारे में कहता हूँ दूर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं युवा से ये कहना चाहता हूँ कि हर आज कोई देखता है कि मैं नौकरी लग जाऊँगा, शिक्षा, मेरा कहना ये कि शिक्षा की तरफ तो ध्यान नहीं देना है और सभी को कोई गवर्नमेंट की नौकरी मिलनी नहीं है। तो ये हमारा दूध उत्पादक का जो व्यवसाय है ये आय का सबसे अच्छा स्रोत है। तो मेरा युवा से ये अपील रहेगी कि वो कैपिटेशन की तैयारी करे, लेकिन इस जो हमारा पशुपालक जो हमारा पारंपरिक जो धंधा है इसकी तरफ भूले मत, और इससे आय का स्रोत भी अच्छा मिलेगा, ये भी साथ साथ में
पशुपालक जरूरी है घर पर। तो शंकरलाल जी का कहने का मतलब ये है कि जो युवा वर्ग है वो इस व्यवसाय से जुड़े, दूध के व्यवसाय से जुड़े और सरकारी योजनाओं का जितना भी है वो लाभ उठाए और इसमें आय की जो स्रोत है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये दूध का व्यवसाय इसमें आय का स्रोत है। ये किसान से जो किसान वर्ग है उसके लिए सबसे अच्छा स्रोत दूध उत्पादक की है। अब जैसे शंकर जी बात करते हैं कि पिछले दिनों लंपी का एक बहुत ही भयंकर बीमारी आई थी, तो उसमें कई किसानों की गाय वगैरह जो है वो मर गई थी। तो अब सरकार से आप क्या अनुरोध करना चाहते हो? देखो, जो लंपी की बीमारी आई थी वो पूरे राजस्थान के अंदर आई थी और उससे एक भी घर अछूता नहीं रहा। जिस घर में 50 पशुओं की संख्या थी उसके घर में आज मात्र 10 पशुओं की संख्या रह गई है। भाई, इससे मेरा क्या नुकसान हो सकता है पशुपालकों के लिए जितनी। तो राज्य सरकार से मेरे ये मांग निवेदन रहेगा कि अब गवर्नमेंट ने पीछे घोषणा की बजट के अंदर कि हम मुआवजा देंगे, तो मेरा ये अनुरोध है कि किसको देंगे मुआवजा? एक गांव के अंदर 5000 गायों की मौत हुई है और गवर्नमेंट अपना आंकड़ा बता रही है कि 3 गाय मरी है। तो उस गांव में 3 पशुपालकों को मुआवजा मिलेगा, तो ये तो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। तो मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब से कि हर गांव की, हर ढाणी की जो पशुपालक है उसकी दोबारा सर्वे करवाएं और अधिक से अधिक किसानों को मुआवजा मिले। अब जैसे शंकर जी मिलावटखोर है, जैसे सबसे ज़्यादा मिलावटखोर है, तो दूध के अंदर मिलावट करते हैं, जहर मतलब लोगों को पिलाते हैं। तो आज तक आपने मतलब संचालक मंडल सभी ने मिलकर आपने आज तक क्या मतलब इसके प्रयास किए? मिलावट के बारे में बात करते हैं तो हमारे संघ के अंदर जितनी भी हमारे बोर्ड मेंबरों की मीटिंग होती है तो ये मुद्दा हम हमेशा प्राथमिकता उठाते हैं, चाहे हमारा हो चाहे प्राइवेट का हो। हमारे जो उर्मल का दूध है उसके भी हमारी टीमें बार बार चिलिंग सेंटर पर आती हैं, सैंपल लिए जाते हैं और दूध चेक किया जाता है। और पहली बात है, उर्मल संघ है उसके अंदर इस मिलावट का कोई धंधा है नहीं, और बाई चांस यदि कोई होता है तो उसको हम उसी समय रोक पर नष्ट किया जाता है और उसको चेतावनी दी जाती है कि दोबारा जो उसका मिलावट आता है किसी समिति पलक का तो उस समिति को बंद कर दिया जाता है। और जो प्राइवेट की बात करते हैं मिलावट की, तो ये ऐसा समझो कि जो अपना देश भारत है ये दूध नहीं पी रहा, जहर पी रहा है। इस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो प्राइवेट वाले, चाहे बॉलर भट्टी वाले हो, चाहे प्राइवेट डेयरी संस्था हो, सब अधिक से अधिक मिलावट का दूध बाज़ार में बेचा जाता है। उससे हमारे संघ को भी नुकसान होता है। क्यों? वो लोग तो उसमें मिलावट करके दूध बेचते हैं, हल्का दूध बेचते हैं तो कम दाम पर बेच देते हैं, और जो हमारी संस्था है वो तो एकदम क्वालिटी का दूध लेती है तो वो क्वालिटी के पैसे पर दाम पर बाज़ार में बेचेगी। और जो बाज़ार के जो लोग दूध मोल लेते हैं वो 2 रुपये सस्ते के चक्कर में प्राइवेट की तरफ जाते हैं। तो उस 2 रुपये चक्कर में ये नहीं सोचते कि अपने परिवार के अपने ये जहर पी रहे हैं, इससे बजाय तो 2 रुपये देना भी अच्छा है। तो इसके लिए मैं राज्य सरकार से भी मांग करना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट डेयरियाँ जो भट्टियाँ हैं उनकी जांच की जाए, उनकी दूध को सैंपल लिया जाए, तो उससे संघ को भी फायदा होगा। हम ये बात बार बार हमारे प्रबंध संचालक को भी अवगत कराते रहते हैं कि हमारे जो प्राइवेट धंधा कर रहे हैं वो लोग मिलावट करते हैं इसमें, तो उसकी भी बार बार चेकिंग की जाती है। तो शंकर जी, जैसे अभी आपको दर्शक देख रहे हैं, आपके संचालक मंडल के देख रहे हैं और आपके दूध उत्पादक किसान भाई सभी देख रहे हैं, तो आप इनको क्या अपील और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस प्राइवेट जो धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं दूध, उनकी तरफ नहीं जाके रहो। हमारे जो उर्मल संस्था जो संघ है इसकी तरफ ध्यान दें। ये संस्था जब जीवित रहेगी, ये जो प्राइवेट वाले अपने को भाव दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे हैं, और ये संस्था जब जीवित रहेगी तभी अपने को दूध के दाम मिलेंगे। ये संस्था जीवित नहीं रही तो दूध नहीं मिलेगा। तो मेरा पशुपालकों से ये अनुरोध है कि अधिक से अधिक हमारे संघ से जुड़ें। उनकी जो कोई भी समस्या आएगी उसके अंदर तो हम तत्पर 24 घंटे उनके लिए तैयार हैं, किसी भी तरह की संघ के अंदर। तो ये थे शंकरलाल जी मूंट उर्मल डेयरी संघ के संचालक मंडल के सदस्य, जिन्होंने अनेक समस्याओं का समाधान के बारे में बताया और अपील की है किसान भाइयों से कि सभी दूध है वो डेयरी के अंदर, इसी सर्च डेयरी के अंदर दिया जाए,
न कि दूसरी जगह दिया जाए। और जो युवा लोग हैं उनको भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि इस व्यवसाय से जुड़े और अच्छा एक बेनिफिट जो मिलता है सरकार के द्वारा वो लें। तो MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।